Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 39 in the lesson of 6 कोशिका से अंग तंत्र तक। तो आइए इसके पहले पढ़ाया जा चुका है कि ऊतक क्या है। तो ऊतक के कितने भाग होते हैं उसी का एक भाग है प्रविभाजी ऊतक क्या है। ठीक है, प्रविभाजी ऊतक क्या है। जब पौधों में वृद्धि जड़ों एवं तनों में एक निश्चित समय तक उनके कलिकाओं के शीर्ष भाग में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखना जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं बहुत दिन के हो जाते हैं, फिर भी उनके फुनगियों पर हमेशा कुछ न कुछ नई नई पत्तियां आती रहती है ना। इसका मतलब उसमें बढ़ाव होता रहता है, वृद्धि होती रहती है, तभी तो फुनगी आती है। अगर वृद्धि नहीं होगी तो फुनगी आएगी नहीं आएगी, जिसके हम लोग भाषा में फुनगी कहते हैं। लेकिन यहाँ उसको कहते हैं कलिका। उसका क्या नाम है? कलिका। तो कहता है कि जब पौधों में वृद्धि जड़ों एवं तनों में एक निश्चित समय तक उनके कलिकाओं के शीर्ष भाग में होती है, निश्चित समय तक। अब कुछ ऐसा समय आएगा जिसके बाद वृद्धि होना बंद हो जाएगा, होता है ना। तो वृद्धि होना बंद हो जाएगा, इसका मतलब पेड़ धीरे धीरे सूखने लगेगा। सूखने लगेगा कि नहीं सूखने लगेगा। तो कहता है कि उनके कलिकाओं के शीर्ष भाग में होती है, तो यह विभाजन उनके ऊतकों के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऊतक के कारण ही उनकी कलिकाओं में या फुनगियों में हमेशा वृद्धि होता रहता है। तो ऐसे विभाजन को प्रविभाजी या लगातार होने वाला विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? लगातार होने वाला विभाजन या प्रविभाजी। यानी जब किसी भी पेड़ों के जड़ों एवं तनों में कुछ निश्चित समय तक उसकी कलिकाओं में विकास होता रहता है, वृद्धि होती रहती है, तो इस प्रकार के वृद्धि को क्या कहते हैं? प्रविभाजी ऊतक या लगातार होने वाला ऊतक। और यह किसके कारण होता है? ऊतकों के कारण। ठीक है ना। जैसे शरीर में हमारे ऊतक है, 40 साल 50 साल 55 साल तक जब वो काम करता है बढ़िया से, तो आदमी का चेहरे का चमड़ी और शरीर गठीला दिखता है ना। लेकिन जब वो काम करना बंद कर देता है, उसकी वृद्धि बंद हो जाती है, तो क्या होता है? धीरे धीरे आदमी की रंग रूप ढलने लगता है। वही हाल ठीक वृक्षों और पेड़ पौधों में भी है। तो भाई ये दूसरा है अस्थायी ऊतक क्या है। अब नाम से ही पता है अस्थायी ऊतक। जैसे देखिए कहता है यह ऊतक पादप में विभाजन क्षमता खोकर तथा विकसित होकर अन्य विशेष कार्य करते हैं। यानी यह निश्चित समय के बाद क्या करता है, इसमें एकदम विभाजन क्षमता बंद हो जाती है, तभी तो अस्थायी हो गया। और उसके बाद वो अन्य काम करने लगता है। अन्य काम करने का मतलब क्या हुआ, देखिए गर्मी में जब बसंत ऋतु आती है, पछुआ भाव आता है, धूप होने लगता है, तो तमाम पेड़ पौधों में नई नई कलियां नए नए पत्ते निकल आते हैं, पूरा सज धज कर डेंट पेंट करके। और पेड़ पौधों में महक, उनमें फूल क्या नाम है, फल लगते हैं और महक भी प्रदान होने लगती है ना। लेकिन वही जाड़े के दिनों में फुनगियों का विकास बंद हो जाता है ना, नए नए पत्तियों का निकलना बंद हो जाता है। तब यही ऊतक करते क्या हैं? शरीर का इसमें लिखा हुआ है विशिष्ट कार्य का मतलब क्या? वो पेड़ मोटे होने लगते हैं। देहात में लोग कहते हैं कि जाड़ों के दिनों में पेड़ पौधे मोटाते हैं। सुने हो? पेड़ पौधे मोटाते हैं, तो मोटाते हैं इसलिए कि वृद्धि इसकी रुक जाती है। जो भोजन ऊपर जाना चाहिए वो भोजन शरीर में क्या होता है, कलेक्ट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। इसलिए जाड़ों के दिनों में पेड़ पौधे थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं। भले पत्तियां सूख जाएंगी और थोड़ा सा धुंधले हो जाएंगे, और उनके फुनगियों में कलिकाओं में नई नई पत्तियां आना बंद हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? वही कहता है कि विभाजन क्षमता खोकर, माने विभाजन करना, कलिकाओं में नई नई पत्तियां आना बंद हो जाता है। अन्य विशिष्ट कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अन्य विशिष्ट कार्य का मतलब क्या हुआ? पौधों में विकास होना, उसका मोटाना, तंदुरुस्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक। जैसे पादप के शरीर को मजबूत बनाना, ठीक है ना। तो अस्थायी ऊतक का अंतर और दोनों में अंतर क्या हो गया कि प्रविभाजी ऊतक क्या है? पेड़ पौधों की फुनगियों में, कलिकाओं में नए नए कोमल कोमल पत्तियां आती रहती है। ठीक है ना।
लेकिन अस्थायी ऊतक में नई नई कोमल पत्तियां नहीं आती हैं, बल्कि पेड़ क्या होता है, हिष्ट पुष्ट और मजबूत होने लगता है। दोनों में अंतर हुआ ना। तो ये हो गया प्रविभाजी, माने विभाजन होता रहता है, वृद्धि होता रहता है। अस्थायी का मतलब उसमें शरीर में उसका हिष्ट पुष्ट मजबूत होने लगता है, यही दोनों में अंतर है। अब है अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो कहता है अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। ठीक है, तब है कि सरल ऊतक क्या है, तो कहता है यह एक ही प्रकार के ऊतक से बने होते हैं या पादप के बढ़े हुए भाग का गठन करते हैं। यह एक ही सेल का बना हुआ होता है, एक ही कोशिका का बना हुआ होता है, जो लगातार लंबाई बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। थोड़ा सा पानी मिलेगा, खाना मिल जाएगा, खाना के मतलब यूरिया, खाद, पोषण तत्व तो मिलेगा तो फटाफट भागते रहते हैं, लंबाई बढ़ती रहती है। इसको क्या कहते हैं, सरल ऊतक। जटिल ऊतक क्या है, यह एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें संवहन ऊतक कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब देखो एक से अधिक ऊतक का मतलब क्या हो गया, इसमें अलग अलग अंगों का अलग अलग काम है, जैसे है जाइलम, फ्लोएम। कुछ पौधों के भाग होते हैं, जैसे जड़ क्या करता है, मिट्टी से खनिज लवण और पानी को खींचकर पत्तियों तक पहुंचा दिया, इसका काम खत्म, इसका इतना ही काम है, हमेशा खींचेगा पहुंचा देगा। अब वहां से पत्ती का काम शुरू होता है, ये क्या करता है, सूर्य का प्रकाश लेकर भोजन बनाता है। ठीक है, अब भोजन बनाकर ने के बाद देखिए जाइलम और फ्लोएम देखते हैं ना, तो जाइलम भोजन बनाया जाइलम के द्वारा, और ये फ्लोएम क्या करता है, पौधों के विभिन्न अंगों तक भोजन को पहुंचाता है, जहां से फल फूल विकसित होते हैं, विकास करते हैं। ठीक है ना, तो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। कोई पानी खींचता है, कोई लवण लेता है, कोई सूर्य का प्रकाश लेता है, कोई भोजन बनाता है, कोई भोजन बनने के बाद पहुंचाता है। अलग अलग काम हो गया कि नहीं, तो अलग अलग काम हो गया, इसका मतलब अलग अलग लोग हो गए ना, अलग अलग अंग हो गया तो अलग अलग कार्य हो गया। तो इसका मतलब कि इसमें जटिल ऊतक में एक से अधिक कोशिका होती है। ठीक है ना, और सरल ऊतक में एक ही प्रकार के यह कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, अब आइए पादप ऊतक के कार्य क्या है। अब पौधों में जो ऊतक होते हैं उनके कार्य क्या है, कौन सा काम करता है। देखो पहला, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। ठीक है ना, मिट्टी से खनिज, अब खनिज का मतलब खाना बनाना होगा तो चावल दाल मर्चा मसाला हल्दी तेल नमक चाहिए ना जी, तो वो क्या करता है, जड़ मिट्टी से खींचता है, तो उसको क्या कहते हैं, जाइलम। जाइलम का काम है मिट्टी से के अंदर से खनिज लवण जितने तरह का है सबको खींचकर पत्तियों तक पहुंचाना, इसका काम खत्म। दूसरा, पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम। भोजन बन जाएगा तो उसको हर अंगों तक पहुंचाना, टहनियों तक पहुंचाना, उसका किसका काम है, फ्लोएम। यही ऊतक का, पादप ऊतक में अलग अलग ऊतकों का अलग अलग कार्य। तो इस प्रकार आपको प्रविभाज्य ऊतक, अस्थायी ऊतक, ऊतक के प्रकार और ऊतकों का पादप में कौन कौन सा काम है, इसको इजी वे में समझ गए। ठीक है, अब चलिए थोड़ा पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। पूछा जाए सबसे पहले प्रविभाज्य ऊतक कौन है, कौन बताएगा। जो ऊतकों में विभाजन करता है उसे परिविभाजित ऊतक। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अस्थायी ऊतक क्या है, चलो बोलो कोई। अस्थायी ऊतक वह ऊतक जो विभाजन की क्षमता खोकर विकसित होकर अन्य विशिष्ट कार्य करने लगते हैं उसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य विशिष्ट कार्य का मतलब, यानी कि जैसे पेड़ का मोटा होना और मजबूत होना। चलो बैठो। इसके बाद है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन। सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक क्या है, कौन बताएगा। सरल ऊतक यह एक ही प्रकार के ऊतकों से मिलकर हाँ बना होता है, सही है, ओके। जटिल ऊतक, जटिल यह एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलो कुछ हद तक सही है। अब है जटिल ऊतक का क्या काम है ना, जटिल ऊतक का क्या काम है और सरल ऊतक का क्या काम है, कौन बताएगा। कहाँ और लोग नहीं बोल रहे हैं जी।
सरल ऊतक का क्या काम है? यह पादप के बढ़ते हुए भाग को गठन करता है। हाँ। और जटिल जटिल ऊतक के कार्य, चाहे फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम खाना पहुँचाना, भोजन पत्तियों तक पहुँचाना, भोजन को हर अंगों तक पहुँचाना। पहुंचाना। और फ्लोएम फ्लोएम खनिज लवण को पहुँचता है। हाँ, वहाँ पत्तियों तक पहुंचाता है। चलिए, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद, लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं। तो अभी आप प्रविभाज्य ऊतक, अस्थायी ऊतक और अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? सरल ऊतक, जटिल ऊतक, और इन ऊतकों का काम पेड़ पौधों में क्या है, इसको बहुत ही इजी वे में समझाया गया। हमें उम्मीद है कि यह समझ में आ भी गया होगा। बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं, बोलने का प्रयास करिए तभी बोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, खाली बस झगड़ा लड़ाई में मुंह चलता है, बोलने में मुंह नहीं चलता है, तो भी चलना चाहिए ना, ठीक है ना। तो यदि यह पढ़ाने की कला और ऊतकों के विषय में ज्ञान अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।